Good morning. Very good morning. आप देखो, आज मैंने दो मटेरियल डाला है आपके लिए। एक तो है जो अभी तक पढ़ा है उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, और दूसरा जो है वो नॉमेनक्लेचर का बुकलेट है। ठीक है, तो सेकंड वाला दिस इज थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी। सबको मिल गया? चलो, हम लोग कल बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप की। ये रहे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। ये रहे वो फंक्शनल ग्रुप्स। हम लोग एक एक करके इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कल देखा था कि सी डबल बॉन्ड OOH को हम लोग बोलते हैं व्हाट, वी कॉल इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? सी डबल बॉन्ड OH। इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड OH या CO2H। बट है क्या ये? सी डबल बॉन्ड O एंड OH। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये किसी और से जुड़ा रहेगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, और जब जुड़ा रहेगा तो डेफिनेटली वो उसकी एक वैलेंसी खाली रहेगी, तब तो जाके जुड़ेगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप इज दैट ग्रुप विच डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस से जुड़ा रहेगा, कहीं पर से तो जुड़ा रहेगा, तो इसके लिए ये वैलेंसी जनरेट की गई है। तो सबसे पहला क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या है? सल्फोनिक एसिड। तीसरा क्या है? एनहाइड्राइड। कल बताया था एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे पहचानोगे आप? एनहाइड्राइड पहचानना है तो सी डबल बॉन्ड ओ, बीच में ऑक्सीजन, फिर से सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ, और बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो हम इसे एनहाइड्राइड कहते हैं ना। क्लियर है? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। फिर हमने देखा था एस्टर। एस्टर में क्या होता है? एच हट के आर आ जाता है, उसको बोलते हैं एस्टर, स्वीट स्मेलिंग होता है। और हेलाइड्स किसको बोलते हैं? एसिड हेलाइड्स। यहां क्लोराइड दिया हुआ है, एसिड हेलाइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड क्लोराइड, एसिड फ्लोराइड, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर एसिड का सी डबल बॉन्ड ओ, OH का OH हटा के यहां पर अगर X ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? एसिड हेलाइड। यस, तो ये कहलाता है एसिड हेलाइड। कॉमन नाम इसका क्या है? एसिड हेलाइड। लेकिन हेलोजन जैसे जैसे बदलेगा उसका नाम बदलना चाहिए। जैसे इसका नाम क्या होना चाहिए?
एसिड फ्लोराइड। अगर फ्लोरीन है तो एसिड फ्लोराइड, अगर क्लोरीन है तो क्या कहलाएगा? एसिड क्लोराइड। ब्रोमीन है तो क्या कहलाएगा? एसिड ब्रोमाइड। एसिड ब्रोमाइड। अगर आयोडीन है तो क्या कहलाएगा? एसिड आयोडाइड। तो कॉमन नाम क्या है? हैलाइड। हैलाइड किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। तो फ्लोराइड हैलाइड है, इसीलिए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमने टोटल अभी कितने ग्रुप देख चुके हैं? हम लोग कितने ग्रुप देख चुके हैं? यहां तक 5, फिफ्थ तक देख चुके हैं, 5 देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर लिया है आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटा के, OH को निकाल के अगर आपने NH2 ऐड किया है तो ये कहलाता है अमाइड। क्या कहलाता है ये? एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना। NH3 से बनता है, NH3 का कॉमन नाम है अमोनिया। क्या बोलते हैं NH3 को? NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ये कंपाउंड है जिसका नाम अमोनिया है। तो अमोनिया में अगर अमोनिया अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो ये बन जाता है अमाइन। क्या कहलाता है? अमाइन। AMINE, अमाइन। ये एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। और अगर यही C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O के साथ रहता है तो ये कहलाता है एसिड अमाइड। है ना? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अमाइड और अमाइन दो अलग नाम हैं। अगर डायरेक्टली, एक मिनट रुकिए ना, अगर डायरेक्टली NH2 हो तो हम उसको कहते हैं अमाइन, और अगर NH2 कार्बोनिल के साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? एसिड अमाइड। ये ले लो लास्ट, एसिड हैलाइड वाला आप जो बोल रहे हो, लास्ट स्लाइड, तो ये लास्ट स्लाइड ले लो। पहले मैंने ये क्या बताया? मैंने बताया जब कभी आप एसिड के OH को हटा के हेलोजन ऐड करते हैं तो उसका नाम होता है एसिड हैलाइड। अगर हेलोजन फ्लोरीन है तो एसिड फ्लोराइड, अगर हेलोजन क्लोरीन है तो एसिड क्लोराइड, अगर ब्रोमीन है तो एसिड ब्रोमाइड, और एसिड है अगर आयोडीन है तो एसिड आयोडाइड। तो हेलाइड में कौन सा हेलोजन है उसके बेसिस पे नाम आता है एसिड फ्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। सिंपल, वेरी सिंपल। चलो ये लिख लिया सबने? डन, आगे बढ़े। हाँ रुको ना, वो दिखाता हूं ना, वो तो करवा रहा हूँ, लिस्ट डाल दिया। अभी आपको पूरा याद करवाऊंगा, सारा याद कराऊंगा। आपको याद होते जाना चाहिए, जो मैं करता जा रहा हूं आपको साथ में याद होते रहना चाहिए। ट्रिक भी बता दूंगा याद करने का। इसको कहते हैं अमाइड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर OH हट के NH2 आ गया तो हम इसको क्या कहते हैं? अमाइड। इसको क्या कहते हैं? अमाइड, एसिड अमाइड। केवल NH2 है तो उसको कहते हैं अमाइन। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 है तो वो क्या कहलाता है? अमाइड, एसिड अमाइड। क्लियर है? बोलो। हाँ, दिस इज सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप, एसिड अमाइड कहते हैं।
बढ़े आगे, 7th पे चले, 7th पे जाए। यस, तो हमने देखो अभी अभी सबसे पहले ध्यान से सुनो। हाँ, फिर से बताओ, एसिड अमाइड। क्षितिजा, अरे भैया थोड़ा चीजों को ना, हर एक एक चीज को 10 बार रिपीट मत कराओ अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो जो चीजें अगर समझ में आ जा रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। 1 मिनट। हम्म, क्षितिजा क्या बताया मैंने, देखिए, जब OH को हटा के NH2 ऐड कर दिया जाता है तो हम उसे एसिड अमाइड कहते हैं। NH2, NH3 कहलाता है अमोनिया, NH3 इज अमोनिया। वहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और वहां कोई R कार्बन का चेन जुड़ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं अमाइन। क्या कहते हैं उसे, अमाइन। लेकिन यही NH2 जब C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा रहता है तो इसे कहते हैं अमाइड। तो नाम थोड़ा सा कॉमन एक जैसा है तो लोग कंफ्यूज होते हैं। अमाइड और अमाइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अमाइड है और अमाइन है। क्लियर है, बोलो, क्लियर है? क्षितिजा जी बोलिए। यस। तो अब देखो ध्यान से सुनो, अभी तक हमने 6 ग्रुप देखे, कौन कौन से? सबसे पहला भैया कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो याद होते जाना चाहिए। दूसरा है सल्फोनिक एसिड, SO3H। दूसरा है सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब एक दो एसिड है, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक और दूसरा सल्फोनिक, याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक। थोड़ा रेंज का इशू है आज, थोड़ा रेंज का इशू है, सो बेयर। थोड़ा आज रेंज का इशू चल रहा है बारिश के कारण, ठीक है? तो देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। अभी आवाज आ रही है सबको? अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई। सबसे पहले पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड। दोनों एसिड पहले हैं। पहला कार्बोक्सिलिक, सबसे ऊपर कौन? कार्बोक्सिलिक। उसके बाद कौन? सल्फोनिक। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, ठीक है? अब जो उसके बाद 4 ग्रुप पड़े हैं हम उनको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। क्या कहते हैं उनको? एसिड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब होता है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव। फंक्शनल ग्रुप डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम एसिड आर कॉल्ड एज एसिड डेरिवेटिव। तो बोला 4 एसिड डेरिवेटिव हमको पढ़ना है। 4 एसिड डेरिवेटिव है। कौन कौन से 4 डेरिवेटिव है देख लो।
सबसे पहले बोलता है पहला जो है वो है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। कैसे आया है? वाटर दोनों का निकल गया है और ऑक्सीजन से दोनों जुड़ गया है, तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। अभी ध्यान से देखो और समझ के लो, बाद में मत बोलना सर आ नहीं रहा है ना। तो अभी ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आएगा आपको, अगर बाद में नहीं तो बोलोगे सर आता नहीं है, तो आएगा कैसे? उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है ना। एसिड एनहाइड्राइड, पहला एसिड जो बना है, डेरिवेटिव जो बना है, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। दूसरा डेरिवेटिव जो है, दूसरा डेरिवेटिव जो है वो कौन सा है? ये है पहला एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। दूसरा है एस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, एस्टर। देखो ये चारों एसिड से बन रहे हैं, यहां पर दो दो मॉलिक्यूल का वाटर निकाल दिया और जो बच गया हम उसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। यहां पर H हटा के अगर आर ऐड कर दिया जाए तो उसे एस्टर कहते हैं, है ना। तीसरा, अगर OH हटा के X ऐड कर दिया जाए तो हम उसे एसिड हैलाइड कहते हैं। तो अब एसिड हैलाइड में हेलोजन जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे नाम बदलेगा, है ना। जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड फ्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, तो इनका कॉमन नाम है एसिड हैलाइड, है ना। और लास्ट है एसिड अमाइड। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? ये 6 ग्रुप याद हो जाएंगे। है ना। तो अभी तक हमें 6 ग्रुप मिले, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड, अमाइड। ये याद रख लो, एकदम सिंपल। चलो, तो ये हमारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव हो गए। पहले 6 जो होते हैं वो एसिड और एसिड डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो ये देखिए आपके वो 6 ग्रुप कर दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब देखो बाकी के ग्रुप बताता हूं, बाकी के ग्रुप बताता हूं। अभी 6 के बाद जो बाकी के ग्रुप है वो बताता हूं। 7th ग्रुप इज सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसका नाम है साइनाइड, और इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। इसको किस नाम से जानते हैं? नाइट्राइल, साइनाइड या नाइट्राइल। अब एग्जैक्टली इसका उल्टा, कार्बन के जगह नाइट्रोजन पहले और कार्बन बाद में, और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब सेम होता है ना, आइसोसेलस। तो आइसो साइनाइड के नाम से यह जाना जाता है। इसको और एक नाम है आइसोनाइट्राइल, है ना। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, या नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल। क्लियर है? नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड कहां बनाया है यार? नाइट्रोजन ने यहां पर, अच्छा इस जगह पे 4 बॉन्ड बनाया। हाँ, हाँ, यहां पर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई तो यहां पर 2 लोन पेयर रहता है, याद रखो। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन पूरा है, टेंशन मत लो, वैलेंसी पूरा है। ये याद रखिए, ये साइनाइड हो गया और ये आइसोसाइनाइड। और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। आप ये सब पढ़ेंगे, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है ना। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बनाता है, हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग।
तो ये बन गया साइनाइड। याद रखो साइनाइड किसको बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को बोलते हैं साइनाइड, और एन ट्रिपल बॉन्ड सी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। याद रहेगा ये, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है। नाइन्थ इज सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर एच, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा है, एल्डिहाइड। और 10th ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों साइड इधर अल्कील ग्रुप, आर और आर, इधर एक साइड अल्कील ग्रुप, इसको बोलते हैं कीटोन। तो अभी नया 4 देख लिए 10 तक में, साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन। याद रहेगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है। अभी 10 हो गए। कौन कौन से 10 हो गए, सबसे पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड, चौथा एस्टर, पांचवा हेलाइड, छठा अमाइड, सातवां साइनाइड, आठवां आइसोसाइनाइड, नाइन्थ एल्डिहाइड एंड 10th कीटोन। याद रहेगा बोलो, याद रहेगा बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। कार से आ नेहा, कैसे, कार्बोक्सिलिक, एस से सल्फोनिक, अब इसको जोड़ दो, एन हाइड्राइड, ए एन, आ नेहा का एन हाइड्राइड, ई इज एस्टर, एच इज एसिड हैलाइड, ए इज अमाइड। एस्टर, हैलाइड एंड अमाइड, कार से आ नेहा। याद रहेगा बोलो। बोथ आर एसिड डेरिवेटिव ना, नहीं इनको, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, सल्फोनिक एसिड एक एसिड है, दे बोथ आर एसिड। और ये जो चार है, ये जो चार है इनको हम लोग एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। सिंपल है यार, याद करने का तरीका, कार से आ नेहा, नेहा करके कोई लड़की है तो उसकी, उसको बोल रहे कार से आ नेहा, कार से, कार से आ नेहा, इसको जोड़ देना है। कार इज कार्बोक्सिलिक, कार इज कार्बोक्सिलिक, एस इज सल्फोनिक, ए एन इज एनहाइड्राइड, ए एन साथ में आ गया तो एनहाइड्राइड, ई से एस्टर, एच से हेलाइड, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, और ए से अमाइड, कार से आ नेहा। याद रहेगा बोलो। कार से आ नेहा, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, हेलाइड, अमाइड, है ना। हाँ, अरे नमोनिक्स क्या, ये सिंपल याद हो जाएगा। यस, बस याद करने का तरीका है। कार से आ नेहा, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, एनहाइड्राइड, एस्टर, हेलाइड, अमाइड, है ना। अब आगे का कैसे याद कर सकते हैं, देखो, सी आई ए, सी आई ए पता है ना, सी आई ए के ऑफिस
CI के, कार से आ नेहा CI के ऑफिस में, है ना। CIA मतलब साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो एक अच्छा बन गया, है ना, यहां एक अच्छा बन गया, कार से आ नेहा CI के ऑफिस में। अब O क्या है? O है अल्कोहल, OH। 11th इज अल्कोहल, 12th इज अल्कोहल थायोल। अभी आगे बढ़ते, चलो इतना तक तो याद करो पहले। कार 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 से आ नेहा CIA अमेरिका का एजेंसी, पता है ना, अमेरिका का एजेंसी। कार से आ नेहा CI के ऑफिस, ऑफिस तक याद करते हैं, ऑफिस इज OH, या 11th इज OH। 12th इज थायोल, थायो। थर्टींथ इज NH2। ये 13 ग्रुप, 14 ग्रुप होता है डबल बॉन्ड और 15वां होता है ट्रिपल बॉन्ड। देखो 10 तक तो आपको याद हो गया, मैं 15 तक फिर से याद कराता हूं, देखो आपको ध्यान से याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। सल्फोनिक एसिड, सबसे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है सल्फोनिक एसिड, तीसरा है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसा होता है? बीच में ऑक्सीजन और दोनों साइड कार्बोनिल। हाँ एक मिनट रुको ना, सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं बेटा, सब बता रहा हूं, टेंशन नहीं, सब आ जाएगा। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एस्टर के बाद एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड के बाद अमाइड, एसिड हेलाइड के बाद अमाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, टोटल 15 ग्रुप आपको याद करना है। सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ये एस्टर, ये एसिड हेलाइड और ये एसिड अमाइड, है ना। इसके बाद मैंने बताया साइनाइड, उसके बाद बताया आइसोसाइनाइड, इसके बाद बताया एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, और फिर बताया कीटोन। यहां पर दोनों साइड पे R ग्रुप होंगे, हर जगह पे R है, यहां दोनों साइड पे R होने चाहिए। तो ये हो गया साइनाइड, इसको हम लोग नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? नाइट्राइल। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको क्या कहेंगे? आइसोनाइट्राइल। ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड, और ये कहलाता है कीटोन, है ना। तो यहां से क्या बन सकता है? देखो एक सिंपल सा ट्रिक बनाया, कार, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक का एसी, सल्फोनिक कार से आ नेहा। अब ये आ नेहा जो है, इसको ऐसा कर दिया, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड और अमाइड, इसके फर्स्ट नाम लिए। और हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव है, एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड, अमाइड। कार से आ नेहा CIA, CIA, है ना, अमेरिका, अमेरिकन एजेंट, CIA बोलते हैं ना, CIA एजेंट। स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CIA, CIA के कीटोन, C मतलब साइनाइड, I मतलब आइसोसाइनाइड, A मतलब एल्डिहाइड, और ये कीटोन। अभी तक याद रहेगा, CIK, यहां तक याद रहेगा, पहले 10 तक याद कर लो। ये बोलो, कार से आ नेहा CIK, CIA के, अब O से ऑफिस पे जाएंगे, है ना।
ठीक है, यहां तक 10 तक याद हो गया क्या सबको? बोलो। ये याद करना जरूरी है और ये पहचानना भी जरूरी है कि कौन सा ग्रुप है। 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, चीजें याद हो जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स। अरे यार तू प्रसाद, तू जीवन भर 10th का रोता बैठेगा क्या? मैं तो बोल रहा हूं 10वीं क्या, तू पहली भी नहीं पढ़ा है ना, तो यहां आ जा, मैं पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ ले। अगर तूने पहली क्लास भी नहीं पढ़ी है ना, तो भी समझ में आ सकता है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। एल्डिहाइड लिखा है बेटा, 9th में एल्डिहाइड लिखा है, ALDEHYD, एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, 10 याद हो गए सबको? बोलो 10 याद हो गए सबको? और प्रसाद, किसी भी तरह का टेंशन मत ले, किसी भी तरह का टेंशन नहीं ले। 10th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जो पढ़ा रहा हूं एकदम मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्या कि ये तुमने पढ़ा होगा, ये तुमने किया होगा? मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं शायद देखा होगा, बट मैं तो बता रहा हूं ना, इसको एल्डिहाइड बोलते, इसको कीटोन बोलते, इसको साइनाइड बोलते, इसको आइसोसाइनाइड बोलते। मैं हर एक चीज बताऊंगा आपको, हर एक चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। 10 तक हो गए, तो कार से आनेहा सीआई के। हाँ, अब आगे क्या? 11th नंबर पे होता है ओ एच, जिसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोहल। 11th नंबर पे है ओ एच, जिसको बोलते हैं एल्कोहल। ओ एच को बोलते हैं एल्कोहल। 12th नंबर पे होता है एस एच, ऑक्सीजन और सल्फर। आपको पीरियोडिक टेबल अगर पता होगा थोड़ा भी, तो याद रखना कि ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। अगर नहीं है तो अभी ये याद करेंगे, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां मिल जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, तो जस्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। सल्फर, सल्फर का एक नाम है थायो। क्या नाम है इसका? थायो। या इसको और एक नाम जाना जाता है, नाम से जानते हैं, थायोल या मर कैप्टो के नाम से जानते हैं। ठीक है, थायोल और मर कैप्टो। थायोल बोलते हैं या तो मर कैप्टो बोलते हैं, ठीक है ना। ओ एच एंड एस एच। 13 इज जो हमने पहले देखा था, NH2, इसको बोलते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं? अमाइन। 14th इज डबल बॉन्ड, इसका कुछ नाम नहीं है, बस सिंपल डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। बेसिकली इन कहलाता है ये, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड, 15th इज ट्रिपल बॉन्ड, इसको आइन कहते हैं ना। तो अभी अभी तक हमारा आया था, कार से आ नेहा सी आई ए, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, के। अभी ओ से ऑफिस बन सकता है, ऑफिस, ऑफिस में। कार से आ नेहा सीआई के ऑफिस में मर, इसको क्या बना सकते हैं? इसको ऐसे बोल सकते हैं, कार से आ नेहा सीआई के ऑफिस में थायो स्लैश, क्या बोल सकते हैं इसको? थायो, थायो, ऑफिस में से कुछ नहीं है। इसको सीआई में
मारे, मर मर, हाँ। अच्छा, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, मारे अमेरिका डबल ट्रिपल, 2 बार 3 बार मार रहा है ना भैया। कोई मार खा रहा है, सीआई के ऑफिस में कोई मार खा रहा है। ऑफिस में, ऑफिस मतलब एल्कोहल, ओ ओ, एल्कोहल, ओ एच, ऑफिस मतलब एल्कोहल। अच्छा चलो, इसका और एक अच्छा तरीका बन गया, एक और अच्छा तरीका बन गया। सीआई के ऑफिस, सीआई के ऑफिस, ऑफिस के जगह कार से आ नेहा सीआई के, सीआई के, हाँ, ऑफिस, ऑफिस के जगह एल्कोहल अगर डाल दे, एल्कोहल डाले तो क्या बन जाएगा? सीआई के, हाँ, एल्कोहल मारे, एल्कोहल मारे, मारे मतलब पीना, एल्कोहल मारे अमेरिकन डबल ट्रिपल। चलो बस याद करने का कोई तो एक नेमोनिक्स बना दिया ऐसा, आप याद कर लो, है ना। मारे, मरकेप्टो के लिए मारे वर्ड यूज कर लिया। कार से आ नेहा सीआई, सीआई के, सीआई के एल्कोहल मारे अमेरिकन डबल ट्रिपल। कुछ इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट बस याद कर लो, ये याद करने का तरीका है। या ऑफिस में ऐसे भी याद करो, ओ से अगर आपको याद हो जाएगा, ओ मतलब एल्कोहल ही होता है, ओ एच एल्कोहल, के ऑफिस, कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस, मेरा, मरकेप्टो के लिए मेरा, या थायो मारे लिख देते, थायो मारे ऐसा कर देते, तो थायो और मारे दोनों याद हो जाएगा कि थायो और मरकेप्टो सबका नेम है। थाई, थाईलैंड वाले लोग, थाई, थायो, थायो मारे, मारे एल्कोहल डबल ट्रिपल, बस याद कर लो। तो ये 15 ग्रुप का नाम याद हो जाएगा आपको, ठीक है, याद रहेगा। अब आप कैसे भी याद कर लो। अच्छा, सीआईए के ऑफिस में मर्सिडीज, क्या मर मर से मर, मर्सिडीज ले लो, 2-3 पैग, हाँ, दो डबल ट्रिपल पैग, यस, 2-3 पैग। कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस में थायो मारे एल्कोहल 2-3 पैग, 2-3 पैग, बस याद हो जाएगा अभी। तो आप नेहा को पीने के लिए बुला रहे हो, कोई नेहा है क्या क्लास में? होगी, जरूर होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नेहा ना हो क्लास में, है कि नहीं? तो नेहा तो नहीं आएगी, तुम दारू पीने बुला रहे हो तो। है नेहा, देखो नेहा मिल गई, है ना नेहा, क्या बोलती हो? देखो तुम्हारे नाम पे एक निमोनिक्स बन गया। कार से आ नेहा सीआई के ऑफिस, ऑफिस थायो मारे एल्कोहल डबल ट्रिपल, या 2-3 पैग, है ना। याद हो जाएगा, याद कर लो, पहले याद कर लो और पहचानने सीखो, क्योंकि अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस, ऑफिस सीआई के ऑफिस थायो मारे एल्कोहल 2-3 पैग। या ऐसे भी आ, मारो एल्कोहल 2-3 पैग, थायो हटा दो, तो कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस, नेहा सीआईए के ऑफिस में आओ, मारो एल्कोहल 2-3 पैग, ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, मारो एल्कोहल 2-3 पैग। सर इट सीम्स टू बी लाइक डिफरेंट लैंग्वेज। अरे भैया, कौन सा लैंग्वेज लग रहा है तुमको?
हाँ, अब एकदम सिंपल हो गया ना। कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस, मारो अल्कोहल 2-3 पैक, सिंपल। नेहा को बुला रहे हो आप सीआईए के ऑफिस में, सोचो अमेरिका में, अमेरिका का जो टॉप मोस्ट ऑफिस है वहां बुला रहे हो, और वहां बोल रहे हो मारो 2-3 पैक अल्कोहल। वेरी सिंपल, याद रहेगा अभी। अरे भैया ठीक है ठीक है, अब दारू के बॉटल खुल रहे हैं और पैग वैग दिख रहा है, बस हो गया। याद करना था, तुम दारू दारू के चक्कर में मत जाओ, है ना। अभी दारू वारू, अभी क्या, कभी भी दारू वारू के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, नेहा रॉ की एजेंट है, यस। रॉ की एजेंट है तो थोड़ा दारू वारू तो चलता ही है ना। इतने इतने इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। तो कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस, लेकिन कार से आना, ऐसे पैदल आओगी तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पीने के लिए। तो कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस, मारो अल्कोहल 2-3 पैक, ठीक है। याद हो जाएगा, बोलो। अरे हंसना बंद करो, याद हो जाएगा क्या, ये बोलो। याद हो गया, सारे याद हो गए। अब फंक्शनल ग्रुप को पहचानने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहचानने आना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ हम करते बैठेंगे। चलो अभी ये याद कर लो, क्या याद करना है। कार से आ नेहा सीआईए के ऑफिस, मारो अल्कोहल 2-3 पैक, ठीक है। कार से आ नेहा सीआईए सीआईए के ऑफिस, मारो, मरकेप्टो का मारो, मारो अल्कोहल, अमाइन के लिए अल्कोहल, ये कंफ्यूज मत होना। अल्कोहल अमाइन आपको लगेगा अल्कोहल ये है क्या, अल्कोहल जो है वो अमाइन है। मारो अल्कोहल 2-3 पैक, या अल्कोहल के जगह मारो अमाइन, अमाइन मारो, दारू नहीं पियोगे अमाइन पियो। हाँ, ठीक है, क्लियर है, याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, अब देखो याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। सल्फोनिक एसिड कैसा दिखेगा, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये सल्फोनिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड कैसा दिखेगा, एनहाइड्राइड में दोनों साइड पे कार्बोनिल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन, ये दिखेगा एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। फिर एस्टर कैसा दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये हो गया एस्टर। हेलाइड कैसा दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एक्स। और अमाइड कैसा दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ NH2। उसके बाद साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। आइसोसाइनाइड, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, और दोनों साइड पे आर। अब ना लोग यहां कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये वाला ग्रुप बहुत जगह पे दिखता है, तो हमको लगता है ये कीटोन है, ये कीटोन है। भैया ये कीटोन नहीं है। कीटोन के दोनों साइड पे कार्बन होंगे, जब कार्बन होंगे तभी आप उसको कीटोन बोलोगे। नाइट्रोजन होगा तो अमाइड बोलोगे, हेलोजन होगा तो हेलाइड बोलोगे, OR होगा तो एस्टर बोलोगे, ओ सी डबल बॉन्ड होगा होगा तो क्या बोलोगे आप उसको। अरे यार रुको ना रंजीत, कितने बॉन्ड बना रहा है, ये सब आएगा यार, सब आएगा, तुम टेंशन मत लो, सब सिखाऊंगा। थोड़ा ठंडक रखो, सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, है ना, थोड़ा सब्र करो, सब सीखोगे। कीटोन में यहां पर आर और इधर आर, और ये डबल में कीटोन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद मरकैप्टो मतलब थायोल, फिर अमाइन, और बाद में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। याद होगा, बोलो, सबसे पहले ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने देखो आपको ना ग्रुप में दो दो बुकलेट भेजे हैं, दो चीजें भेजी है। एक तो बुकलेट भेजा है जिसमें नोमेनक्लेचर का थ्योरी है, और उससे पहले एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके शीट डाला है, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चन है। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में किया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने नहीं किया है, आप उसको आज ये सॉल्व कर लेना, है ना।
6 पेज का पीडीएफ है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीडीएफ। अरे भैया आपका जो ग्रुप है 11th का जो ग्रुप है CA 11th फर्स्ट बैच 2021-22 उस पे डाला है, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है मैंने। सारे क्वेश्चंस करने हैं, हाँ सारे क्वेश्चन एक बार कर लो ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। मेन ग्रुप में डाला है, यस ठीक है। तो याद हो गया। तो पहला देखो, अब हमने क्या हमने सीखा, हमने क्या तीर मारा इतने देर में, ये सब सोचो। हमने पहले देखा कि फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं। हमने क्या देखा, फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? एक ऐसा जिसको फंक्शनल ग्रुप वाली इज्जत मिलती है, दूसरा ऐसा जिसको फंक्शनल ग्रुप वाली इज्जत नहीं मिल पाती। हाँ भैया, सब काम नोटबुक में करना है और आपको एक होमवर्क का नोटबुक बनाना है, दूसरे एक होमवर्क का नोटबुक बनाना है, और जैसे कंप्लीट होगा एक एक को होमवर्क बेचना है। जब तक होमवर्क आपका कंप्लीट नहीं होगा मैं चेक नहीं करूंगा, मैं आपको क्लास के आगे अलाउ नहीं करूंगा अंदर। तो फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप treated as main functional group, treated as main functional group, treated as main functional group. Functional group which is never treated as main functional group. Functional group which is never treated as main functional group, which is never treated as main functional group. अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक एटम हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, या फिर ये डबल मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है। जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिसाइड करे हम उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। समझ आ रहे हैं? अब इसमें कितने हैं? टोटल 15 टाइप है। वो कौन से 15 टाइप है? ये वाला है, कार से आ नेहा, CIS, CIA या CID जो भी बोलो। कुछ ने बोला सर CIA क्यों कर रहे हो? CIA इसलिए क्या, क्योंकि एल्डिहाइड है। CIA के ऑफिस मारो एल्कोहल या अमाइन 2-3 टैग। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक, ये हो गया सल्फोनिक, ये हो गया एनहाइड्राइड, ये हो गया एस्टर, ये हो गया हैलाइड, ये हो गया अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, मरकैप्टो, SS, थायोल, अमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा बोलो? नहीं, कुछ नहीं लिखना है, नॉमेनक्लेचर अब जो मैं बताता जाऊंगा वो करते जाना है ना? क्लियर है? बोलो। तो ये वाला हमने पढ़ लिया। अब आपको अगर फंक्शनल ग्रुप, अब दूसरा वाला, सर कौन से ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है बेचारे जो कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह, प्रणव कदम क्या बोलूं बताओ, क्या बोलूं? मैंने बोला ये हो गया फंक्शनल ग्रुप दो कैटेगरी के हैं। पहला कैटेगरी जो ये 15 ग्रुप हैं जिसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह इज्जत मिलती है ना? दूसरा है फंक्शनल ग्रुप इन विच इज नेवर ट्रीटेड एज मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ये कौन से हैं? तो सेकंड कैटेगरी में हम जा रहे हैं, हम लोग सेकंड कैटेगरी में जा रहे हैं। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप which is never treated as main functional group, which is never treated as main functional group, which is never treated as main functional group, हम उनकी बात करते हैं। तो इनमें कौन कौन सा होता है देखो,
इसमें होते हैं हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों, अभी तक ये चारों नहीं आए थे, है ना? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं वॉइस सबको? बोलो। ऑडिबल है? तो भैया जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, वो थोड़ा सा लॉग इन लॉग आउट करो। तो ये कहलाता है फ्लोरो। फ्लोरो। ये कहलाता है क्लोरो। ये कहलाता है ब्रोमो। और ये कहलाता है आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये हो गया हेलोजन। हेलोजन। NO2, नाइट्रो। ये कहलाता है नाइट्रो। NO, इसको कहते हैं नाइट्रोसो। लिखते जाओ, आपको याद करवा दूंगा। नाइट्रो, नाइट्रोसो। क्या हो गया? नाइट्रो। हेलोजन, NO2, NO, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो आया था। बोला बेटा नहीं आया था। ये क्या आया था? एसिड हैलाइड में आया था। ऐसा हमने इसको कभी नहीं लिया है अकेले। तो जब ये अकेले आता है तो इसको मेन फंक्शनल ग्रुप वाली इज्जत नहीं मिलती है। सो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो अकेला अगर है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप विच इज नेवर ट्रीटेड एज मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर कौन बन गया? नाइट्रो। NO2 इज नाइट्रो एंड NO इज नाइट्रोसो। याद रखना, नाइट्रोसो, है ना? नाइट्रोसो। नाइट्रो, नाइट्रोसो। अरे नो वॉइस, थोड़ा प्रॉब्लम है आज रेंज पे, तो उसके कारण आपको प्रॉब्लम होगा। डोंट वरी। ठीक है, ये अभी तक याद हो गया। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो। नाइट्रो एंड नाइट्रोसो। इसके बाद और होता है, और दो ग्रुप रहता है। OR, इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा बाद में। एल्कॉक्सी। और इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एजो। और एक लास्ट, सी डबल बॉन्ड O एंड ऑक्सीजन ऐसे बीच में कार्बन कार्बन, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। आपको ये लिखना है, मैं लिखवा रहा हूं, फिर से लिखवा रहा हूं, फिर से लिखवा रहा हूं, ठीक है? अभी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना? ठीक है, कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही है। जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, लॉग इन लॉग आउट करो। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप विच इज नॉट ट्रीटेड एज मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप which is not treated as मेन फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन से ग्रुप है, मैं उनका नाम बता दे रहा हूं। छोटे से ग्रुप है, ज्यादा नहीं है। हेलोजन, हेलो मतलब इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये चार आते हैं पहले। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। NO2 इज नाइट्रो। NO इज नाइट्रोसो, है ना? NO इज नाइट्रोसो। OR इज एल्कॉक्सी। अभी ये सबका लॉजिक याद होगा और सबको आपको ग्रुप भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एल्कॉक्सी।
ये कहलाता है ईपॉक्सी, बस याद देखते जाओ लिखते जाओ, ईपॉक्सी। और ये कहलाता है एजो, दो नाइट्रोजन साथ में जुड़े हुए, इसको कहते हैं एजो। तो ये हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं माना जाता है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। आप ये सारा पढ़ के याद करके आओ, ध्यान से मेहनत करो, थोड़ा बार बार लिखो, याद करो। कुछ डाउट है तो ग्रुप में तुरंत पूछ लो, ठीक है ना, कि सर ये एक्सप्लेन करो, ये कैसे हुआ। बट कल तक आपको फंक्शनल ग्रुप याद होना चाहिए दोनों। मैं बताऊंगा होमवर्क कब करना है। सबसे पहले आपको आज क्या करना है, आज आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, मैंने 34 और प्लस 15 कुछ 40-50 क्वेश्चन होंगे, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए ऑलरेडी क्लास में, जो 6 पेज का एक्सरसाइज है। हाँ, डाउट्स के लिए अलग बनाऊंगा, ग्रुप बनाऊंगा, टेंशन मतलब, आज भेज देता हूँ ग्रुप बना के। आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप, जो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, उनका स्ट्रक्चर आपको याद करना है, और आपको उनका नाम याद होना चाहिए। इतना कर लो, ठीक है ना, इतना करके रख लो, बस इतना करोगे। कल हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहचानना, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं बताऊंगा, आप सॉल्व करो, मैं आपको बताऊंगा कहां भेजना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब बताऊंगा। चलो, नहीं करना है, जो आपने किया हुआ है क्वेश्चन, वो अगर आ रहा है तो भी सॉल्व कर लो एक बार, क्योंकि वापस से करोगे तो बदहजमी तो नहीं होगी, है ना, कि पेट खराब नहीं होएगा उससे। हाँ, एक नोटबुक बना लो जिसमें क्वेश्चंस आप केवल असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। एजो में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, बस ये एजो है, याद करो। आप बोलोगे सर आपका नाम आशीष है, उसको एक्सप्लेन करो। अरे मैं क्या एक्सप्लेन करूं यार, मेरे बाप ने मेरा नाम दिया, अब मैं क्या करूं उसको। इसको एजो बोलते हैं, और क्या इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, समझ रहे हो क्या, इसको बोलते हैं एजो। इसके माँ बाप ने इसको एजो बोला, आप क्या बोलोगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, बस करो, क्लास बंद करो, जाओ।